है। लास्ट इसमें पिछले शनिवार को हमने कौन सा टॉपिक लिया था, किसी को याद है? किस टॉपिक पे हमने बात की थी? अगर याद है तो एक दो लोग जस्ट, मुझे याद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुझे याद दिला दे कि किस बात के ऊपर हमने बात की थी, चर्चा की थी। चर्चा नहीं, सब्जेक्ट क्या था मेरी बात का? आपने लिख के रखा होगा ना कहीं तो भी। याद है किसी को कि क्या हमने लास्ट इसमें बात की थी? लास्ट शनिवार को हमने क्या बोला था? मैंने उसका वीडियो भी आपको बाद में भेज दिया था। किसी को याद है कुछ? लास्ट संडे क्या बात की थी? नहीं? कोई लास्ट संडे वाले हैं? लास्ट, सॉरी, संडे नहीं, सैटरडे। हाँ, संतों के बारे में बात की थी, बराबर। छाया जी, आपको बराबर पता है। गुड। ऐसे संतों के बारे में, ओके। संत आपल्याला अस्तित्वात असतात, ओके, इसके बारे में बात की। गुड। प्रकृति अपने स्वभाव के साथ रहती है, वो आपका ध्यान नहीं देती है, मतलब आपको कोई देखता नहीं है। हमें लगता है हमारे लिए प्रकृति है, आपको कोई देखता नहीं है, आपका लेना देना भी नहीं होता है प्रकृति में किसी को, है ना? तो सूरज अपनी जगह होता है, चांद अपनी जगह होते हैं, पेड़ पौधे पंछी, पूरा प्रकृति अपने अपने साथ होता है, आपके लिए कुछ नहीं होता है यहाँ पर। ना ही वो आपके लिए रुकता है, ना ही वो आपके लिए कुछ करता है। दोनों भाव नहीं है। तो प्रकृति दयावान भी नहीं है, और प्रकृति क्या नहीं है, कठोर भी नहीं है ना? ये बात हमने लास्ट इसमें देखी थी। वहां ना तो दया है ना तो कठोरता है, कुछ नहीं है, बस जो अपने अपने अस्तित्व के साथ है। ना तो आपके ना तो उन प्रकृति है, मतलब नेचर को आपसे कुछ लेना देना है, कुछ भी नहीं है, वो अपने अपने हिसाब से चलती रहती है ना? तो जैसे एक दो चार साल पहले केदारनाथ या बद्रीनाथ में हुआ था ना, वो सभी भक्त आ गए शंकर के वहां पैर पड़ने के लिए, और प्रकृति का वो हो गया पूरा, और कितने सारे लोग धड़ 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 चले गए। तो हम कहते हैं प्रकृति क्या है, क्रोधित हो गई है, क्रोधित हो गई है ना? तो ना तो प्रकृति क्रोधित होती है, ना ही प्रकृति कभी आपका लेना देना भी रखती है। उनको कुछ खबर नहीं, उनको ऐसे थोड़ी है इतने सारे भक्त आ गए शंकर के पैर पड़ने, तो अभी हमने थोड़ा भूस्खलन नहीं होना चाहिए, या फिर वो पानी नहीं आना चाहिए, फ्लड नहीं आना चाहिए। तो इससे प्रकृति को कुछ लेना देना नहीं है, वो आपका जरा भी ध्यान नहीं रखती है, ये पक्की बात है। राइट? चलो, ये तो हो गया लास्ट सैटरडे। लास्ट शनिवार को हमने क्या बात की थी। आज थोड़ी सी और बातें करेंगे, सुनते रहिए बस और आगे बढ़ते रहिए। जीवन जीने के दो तरीके होते हैं, हम थोड़ा सा समझेंगे। एक तरीका जीवन का ऐसा होता है कि खुद को सेंटर में रख के, मतलब मैं हूं और मेरे लिए ये पूरा संसार, ये प्रकृति सब मेरे लिए है। राइट? मेरी सेवा के लिए सब कुछ है इस दुनिया में, सब लोग सब मेरी सेवा के लिए है। ये एक जीने का ढंग है। दूसरा जीने का ढंग है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो है वो परमात्मा है, ये प्रकृति जो है वो परमात्मा है, और मैं जैसे इस जीवन में हूं ही नहीं। राइट? मैं मेरी सेवा के लिए है, ये पहला पार्ट। दूसरी, मैं हूं ही नहीं इस संसार में, ये दूसरा पार्ट। तो दो तरीके हैं जीवन जीने के, और दोनों का अपना अपना परिणाम है, बराबर ना? पहला तरीका है मैं हूं और मेरे लिए सब कुछ है, ये पहला तरीका है। राइट? तो इसका अपना परिणाम क्या है? जब मैं हूं और मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा जब जिया जाता है, तो पहला परिणाम आता है कि अहंकार, मैं का भाव। और ये मैं जो है, ये हमारा आगे का क्या कर लेता है? बाधा बाधा बन जाता है हमारे जीवन में। सबसे बड़ी रुकावट हमें आगे बढ़ने की ये मैं की है ना। राइट ना? तो जैसे इस तरह से हम अगर जीते हैं, पहला जो मैंने कहा कि मैं हूं
और मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ बन रहा है, मेरे लिए मैं ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। तो जितना मैं प्रगाढ़ हो जाता है उतना हमारा विकास रुक जाता है। आपको पता है छोटे बच्चों का विकास बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं होता है ना। तो जैसे जैसे मैं बढ़ने लगता है वैसे वैसे विकास रुक जाता है। आपने देखा होगा गर्भ में जब बच्चा होता है वो 24 घंटा सोता है, गर्भ से बाहर आता है तब कम से कम 20 घंटा तो सोता है, उसके बाद 16 घंटा सोता है। और जैसे जैसे मैं बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसकी नींद 8 घंटे 6 घंटे के करीब करीब आने लगती है। और जितना ज्यादा मैं उतनी नींद कम। बराबर है ना? जितना हम जीवन को पकड़ के रखते हैं, मैं हूं, मैं मेरे लिए, मैं, उतना हम बीमार होते जाते हैं। आपको पता है सबसे बड़ी बीमारी क्या है? आपकी कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है, कोई भी बीमारी, लेकिन अगर बीमारी के साथ आपने नींद को खो दिया है तो आपकी कोई भी बीमारी कोई भी नहीं ठीक कर सकता है। अगर नींद आपकी बराबर है तो आपकी किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपने अगर नींद को खो दिया तो आपकी कोई बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। दुनिया भर के इलाज कर लो, अगर आपने नींद को खो लिया है तो आपकी किसी भी बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपको अपनी नींद को जगह पे लाना होगा। और दुनिया में अभी जो भी चल रहा है ना, ये पूरी शिक्षा या भी जो भी हमारा दुनिया में हमारा जो प्रवास है, यात्रा है, ये मैं की यात्रा चल रही है ना? और इसीलिए लोगों ने अपनी नींद खो दी है। हम मैं के पीछे इतना भाग रहे हैं कि नींद खो दी है। और नींद खो दी है, मन ने मैं को पकड़ लिया है, तो नींद के अलग अलग तरीके क्या हमने खोज लिए पता है? क्योंकि शरीर तो नींद मांगता है ना, और नींद आप ले नहीं पा रहे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा है। ईगो, अहंकार, मैं का भाव ये बहुत ज्यादा है, इसलिए नींद खो गई। तो नींद का सप्लीमेंट्री हमने क्या किया है पता है आपको? एंटरटेनमेंट, मूवीज है, होटल का खाना है, बियर बार है, पब है, डांस बार है, ये सब क्या है? ये सब सप्लीमेंट है। नींद जिसकी कम हो, जिसका ज्यादा मैं हो गया, उसकी नींद कम हो गई। अब नींद नहीं लग रही तो वो क्या करता है? मीडिया खोजता है दूसरा जो उसको एंटरटेन करे, उसको बेहोश करे कुछ समय के लिए। बराबर ना? क्योंकि सब शरीर को तो नींद चाहिए है। तो ये सब चीजें हमने बना ली है। जितना ज्यादा अहंकार है उतना आदमी एडिक्टेड है। इस बात को आप खोज लेना एक्सपेरिमेंट से। जितना ज्यादा मैं उतना वो जितना ज्यादा मैं उतना वो नशा करता है, एडिक्शन उसके होते हैं। चाय कॉफी से लेके बड़े बड़े एडिक्शन तक ये इसलिए होते हैं क्योंकि मैं बहुत प्रगाढ़ है। राइट? मैं अगर छूट जाए तो हम कहते हैं वो शाश्वत हो जाते हैं। प्रकृति में, निसर्ग में मैं का भाव नहीं होता है। प्रकृति मानो ऐसे होती है जैसे मैं हूं ही नहीं। एक जीने का ढंग मैंने आपको बताया, मैं उसका परिणाम भी आपके सामने है। राइट? तो मैं का परिणाम क्या है? सारे एडिक्शन है, नींद नहीं हो पा रही है, तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह के नशे हम करके अपने मन को सुला रहे हैं। बराबर? दूसरा जीने का तरीका है, मैं इस जीवन में हूं ही नहीं। मानो सिर्फ प्रकृति है, चारों ओर प्रकृति है, चारों ओर नेचर है, चारों ओर उस परमात्मा की ताकत है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं। ये एक दूसरा जीने का ढंग है। राइट? प्रकृति यानी नेचर इस तरह से इस जीवन में कार्यरत रहती है, इसी तरह से रहती है। वो मैं का भाव में कभी होती ही नहीं है। हम मैं के भाव में बहुत ज्यादा होते हैं, इतना होते हैं कि पता है आपको, हमारे पूरे जीवन में हम प्रेम भी नहीं कर पाते हैं। जब तक अहंकार है, मैं हूं, तब तक आप प्रेम कहां से करोगे? आप जिसे प्रेम कहते हो वो तो आपका ही अहंकार का तृप्ति होता है। हम कहते हैं ना वो गाने होते हैं, देखो,
मुझे याद आ रहा है, कौन है तुमसे प्यार करेगा जितना मैं करती हूँ। राइट, गाना याद है आपको ये, है ना? तो ऐसे गाने हैं, मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, मैं खोया नहीं है, मैं इतना प्रगाढ़ बन गया है कि ये प्रेम भी जो बाहर दिख रहा है ना, ये भी अपने मैं की तृप्ति है। मैं, मेरे जैसा प्यार कौन करेगा तुम्हें, मेरे जैसा दयालु कौन रहेगा यहाँ इस दुनिया में, मेरे जैसा कौन है। ये प्रेम नहीं है, ये मैं का प्रगाढ़ रूप है। हम बच्चों को प्रेम करते हैं, हमें लगता है हम बच्चों को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन तनिक थोड़ा सा देखो, सोचना, अगर बच्चा आपके हिसाब से ना सुने तो आपका प्रेम कहां चला जाता है, देखना। आपके बच्चा, समझो आपने बहुत बच्चों को ये कर दिया, शिस्त लगा दी कि मेरा रोज आके मेरे पैर पड़ना है, माँ बाप के सुबह उठते ही बच्चा आपका पैर पड़ रहा है, तो आपको लगता है देखो मैं बच्चों को कितना प्यार करता हूं, उनको मैंने कितना अच्छे से क्या लिया, संस्कार दिए हैं। और एक आध दिन आपका बच्चा आपके पैर ही ना पड़े सुबह, तो देखना अंदर क्या हलचल हो जाती है, आपके प्रेम का क्या होता है ना दुख। तो इसका मतलब क्या वो प्रेम था कि आपके अहंकार का ही रूप था, मैं का ही एक अलग रूप था, है ना? कबीर जी कहते हैं, जब तक आप है, जब तक आपका अहंकार है, तब तक आप प्रेम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता है प्रेम। आप खो गए तभी प्रेम हो सकता है। जब तक आप है तब तक जो भी आप करोगे मालिक तो आप ही रहोगे, बराबर है ना? पूरा मालिक आप ही रहोगे, मैं का ही पूरा रूप रहेगा। आप बहुत बार विनम्र भी हो जाओगे प्रेम में कि मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूं, लेकिन मैं जान दे दूं ये तो है ही फिलहाल। मैं बहुत विनम्र हूं, ये भी है, बचा हुआ है, राइट ना? मैं विनम्र हूं, मैं बहुत शांत आदमी हूं, मैं किसी के लेने देने में नहीं, मैं सबसे प्यार करता हूं, सब बहुत बड़ा त्यागी हूं, ये भी तो प्रेम, ये भी को मैं के अलग अलग रूप है। मैं छोड़ता नहीं है ना, मैं अलग अलग रूप लेता है, कभी त्याग का रूप ले लेगा, कभी संतों का रूप ले लेगा, कोई अलग अलग रूप ले लेगा, लेकिन मैं हमेशा आपको पकड़ के रखेगा, है ना? बराबर। हम दूसरों के लिए कभी कुछ करते ही नहीं है, ये बात पक्की सच है। ये ऊपर ऊपर चाहे तो आपको ऐसे लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दूसरों के लिए करते नहीं, हम तो जाके दान करके आते हैं, ये करके आते हैं, वो करके आते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते हैं, ऐसा कैसे? लेकिन बहुत गहराई में जाके देखे तो हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपने ही अहंकार की तृप्ति के लिए सब कुछ करते हैं, राइट? लगने में बहुत लगता है कि हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, हम कुछ नहीं करते जी दूसरों के लिए, हम अपने आप के लिए ही करते हैं। जीवन को शाश्वत रूप से हम तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक हम अहंकार के साथ, अपने मैं के साथ पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, जीवन को नहीं अनुभव कर पाते उस ढंग से, है ना? राइट। और आपको बताओ, अहंकार वैसे कुछ होता ही नहीं है इस जीवन में, अहंकार होता नहीं है। अहंकार एक श्रृंखला है। किस चीज की श्रृंखला है? जैसे देखो, हम एक बात को समझेंगे, जैसे मूवी होती है ना, आप पिक्चर देखने जाते हो, तो पिक्चर जो हम देखते हैं वो क्या होता है, तो एक फोटो, समझे मैंने ऐसा हाथ रखा तो मेरी एक तस्वीर बन गई, फिर मेरा हाथ ऐसे हो गया तो दूसरी बन गई, ऐसे हो गया तो तीसरी बन गई, ऐसे हो गया तो चौथी, पांचवी, छठवीं। तो इन सब तस्वीरों का एक साथ जो मेल होता है, इससे हमें मूवी मोशन में दिखती है, बराबर ना? तो ये सारी तस्वीरें एक श्रृंखला में हम बांधते हैं, तो ऊपर जो दिखता है वो मूवी होता है। तो मूवी का मतलब चलता जो पिक्चर होता है, इसका मतलब होता है कि हजार पिक्चर का, छोटे छोटे फर्क के पिक्चर का एक संच, चित्रों का एक संच जो हम एक साथ देखते हैं तो हमें दिखाई देता है। अहंकार भी कुछ ऐसे ही है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं तो एक श्रृंखला चलती है, कहीं और चले दूसरी श्रृंखला, कहीं और चले तीसरी श्रृंखला, चौथी श्रृंखला। आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होते हो ना, अलग अलग तरीके से आपका अहंकार होता है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, जय गुरुदेव ओम सुन लिया, तो आप अलग ही हो जाते हो अंदर से, देखना आपकी श्रृंखला बदल जाती है अहंकार की। आप यहाँ से उठ जाएंगे
और सामने बच्चे आ जाएंगे, बच्चे ने कुछ खिलौना तोड़ दिया है या फिर कुछ गंदा कर दिया तो आपका अहंकार दूसरा रूप ले लेता है। पति सामने आ जाए, तीसरा रूप ले लेता है। कोई पैसा मांगने के लिए दरवाजे पे आ जाए, आपका अहंकार चौथा रूप ले लेता है। ये तो श्रृंखला जुड़ती जा रही, जुड़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है, बराबर ना। तो ये अहंकार की जो श्रृंखला है ये चलती जा रही है। हमें लगता है कि जंगल में जाने से शांति मिल जाती है, राइट। कोई लोग कहते हैं रिट्रीट में आने से शांति मिल जाती है। तो जंगल में जाने से, रिट्रीट में जाने से, आपको यहाँ पे भी आने से कुछ हद तक शांति लगती होगी। ये कहाँ क्यों मिलती है पता है? वो कुछ क्षण के लिए भी आपने अपने मैं को छोड़ दिया, ये श्रृंखला को तोड़ दिया, अहंकार की इस श्रृंखला को आपने थोड़ा सा भी तोड़ दिया तो आपको अच्छा लगता है। मैं आपको यहाँ पे श्वास लो, हूं करो, बाद में फिर बोलता हूँ ये म्यूजिक लगाता हूं, उसके ऊपर डोलो, नाचो। तो पूरे एक आध घंटे की प्रोसेस में आप कहीं ना कहीं एक आध मिनट के लिए अपने आप को छोड़ पाते होंगे। एक आध मिनट भी बहुत हो गया, आधा मिनट ऐसा मिलता होगा आपको जिसमें आप है ही नहीं, आप अपने आप को छोड़ दिए, बाकी पूरा समय तो मैंने पकड़ा हुआ है। तो आधे मिनट के लिए भी सही, आप जब इस अहंकार की श्रृंखला को तोड़ देते हो तो आपको शाश्वत का अनुभव होता है, एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। देखो, सिर्फ आधे मिनट भी मैं अपने अहंकार की श्रृंखला को तोड़ता हूं तो मैं बहुत कुछ अंदर पाता हूं, राइट। ऐसा कहते हैं, और उदाहरण भी है ज्ञानेश्वरी में, जब पूरा अहंकार आदमी का छूट जाता है तो आदमी हवा में उड़ सकता है। ज्ञानेश्वर महाराज दीवार पे बैठ गया और दीवार को कह दिया चलो, दीवार चलने लग गई। अब दीवार चली या फिर ज्ञानेश्वर महाराज हवा में उड़े, वो जो भी हो, इसका मतलब क्या होता है? जब पूरा अहंकार छूट गया तो आदमी हवा में उड़ते हैं, क्योंकि कुछ भी तो नहीं बचा, आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, ऐसा कहते हैं। मुझे कोई अनुभव नहीं है इस बात का, लेकिन मैंने सुना है, वो आपको बता रहा हूं कि ऐसा कहते हैं कि आपका सारा मैं अगर निकल जाए, कोई मैं ना बचे, तो आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण की कोई ताकत काम नहीं करती है, आप हवा में उड़ सकते हैं, राइट। लेकिन अहंकार की श्रृंखला को तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता है। ये पकड़ते जाता है, पकड़ते जाता है, पकड़ते जाता है, अलग अलग ढंग से, है ना। एक कहते हैं ना, हम हर वक्त कुछ ना कुछ मैं के साथ पकड़ने, क्योंकि हमें लगता है कि मेरा मैं ही मेरा क्या है, सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। तो इसलिए हम मैं को इतना कुशल साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, मैं का बाहर तो होता ही है और अंदर भी उतना ही जटिल साम्राज्य होता है हमारा मन का। पूरी दुनिया मन की इल्यूजन, ये है इल्यूजन। जैसे एक श्रृंखला है, जैसे आप साइकिल सीखते हो ना, साइकिल को अगर पेडल मारो तो साइकिल क्या होती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। लेकिन साइकिल के पेडल अगर आप मारना बंद कर दो तो साइकिल क्या हो सकती है, रुक सकती है, राइट ना। ये अहंकार भी इसी तरह का है, जो पेडल मार रहा है, पेडल मार रहा है, पेडल मार रहा है, साइकिल चल रही है, चल रही है, चल रही है। पेडल मारना बंद हो जाए तो ये श्रृंखला भी कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, तोड़ी जा सकती है ना। मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कहते हैं कि अहंकार को मिटा दूं, मतलब क्या करूं, वो साइकिल को मिटा दूं। साइकिल को मिटाने की जरूरत थोड़ी है। किस चीज को मिटाने की जरूरत है? पेडल मारना बंद कर दो। समझ में आ रहा है? तो अहंकार की इस श्रृंखला को अगर हम तोड़ दें, मतलब क्या करें, पेडल मारना बंद कर दें, तो अपने आप क्या हो जाएगा, अहंकार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही छूट जाएगा। वैसे भी होता कहां है, कैसे छोड़ोगे आप अहंकार को? बोलो, अगर किसी ने ऐसे बोल भी दिया आपको कि आज से, कहते भी है ना वो, मैं अहंकार छोड़ दूंगा, मैं पूरा अहंकार छोड़ दूंगा, कैसे छोड़ोगे बताओ आप जरा, सोचना इस बात को, जरा शांति से सोचना, कैसे आप अहंकार छोड़ोगे बताओ। कहीं आपको ऐसे दिख रहा है सामने जो इसको छोड़ दो, फेंक दो, अभी कुछ दिख रहा है सामने, कैसे छोड़ोगे? जैसे कोई चीज है अहंकार, जिसे निकाल दिया और फेंक दिया, अभी मैंने छोड़ दिया, फेंक दिया मैंने, ऐसा है। देखो थोड़ा अनुभव के रूप में आप क्या कहते हो, क्या छोड़ोगे? अहंकार छोड़ना है मतलब
क्या छोड़ोगे? तो ऐसे महसूस होता है ये इल्यूजन है। शांत रहकर कौन शांत रहने वाला है? आप शांत जब तक हो ना, तब तक अहंकार है ना। मैं शांत हूं, बैठा हूं, मैं शांत बैठा हूं, मैं तो है ही ना, मैं शांत बैठा हूं। तो ये अहंकार की श्रृंखला को अगर तोड़ दो, इसके लिए होश आ जाए और अहंकार की श्रृंखला को तोड़ दे। श्रृंखला को तोड़ना इसका मतलब इसको पैडल ना देना, राइट। जैसे देखो, आपने एक अहंकार को छोड़ा तो दूसरा पकड़ता है। जैसे आपने ये कर दिया, कोई होते हैं ना, महल छोड़ दिया, त्याग कर दिया महल का, और रास्ते से जा रहे हैं और एक झोपड़ी दिख गई, तो उस झोपड़ी को देख के आपके अंदर क्या होता है? बड़े बड़े महल छोड़ के आया हूं, होता है ना। तो ये भी शांत बैठने का भी है ना, मैं 3 घंटा शांत बैठ लेता हूं अपने आप के साथ, 4 घंटा शांत बैठ लेता हूं, ये भी तो अलग से पकड़ना हो गया ना। तो पैडल कैसे तोड़े? अहंकार का ये जो स्तर है ना, ये प्रतिपल चलता रहता है। ये कोई स्थिर वस्तु नहीं है जिसे आप उठा के फेंक दो। कैसे हो गया आप जीरो? मन तो चल ही रहा है अंदर से, कैसे जीरो हो पाएंगे? इसका मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूं। पहले जान तो लेते हैं क्या है। हम सुबह उठते हैं, शांत रहते हैं, शाम होते होते क्या होता है? डैंग 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 शुरू हो जाता है। सुबह शांत थे, शाम को कहीं गड़बड़ हो गए। तो सुबह भी एक अहंकार था शांति का, रात को अहंकार हो गया क्रोध का, राइट। श्रृंखला दिन भर चालू है। बहुत बार हमें लगता है, जंगल में जाता हूं, मैं बैठता हूं, वहां पे बहुत शांत लगता है। आप आश्रम में आते हो, एसएसवाई के रिट्रीट करते हो, आपको लगता है बहुत शांत लगता है, राइट ना। क्यों शांत लगता है? कुछ देर के लिए सही, अहंकार की श्रृंखला को हम तोड़ देते हैं। हम अहंकार की श्रृंखला को जब तोड़ देते हैं तो कुछ क्षण ही सही, लेकिन अच्छा लगता है। लेकिन फिर हम जगह पे आ जाते हैं तो क्या होता है? उस श्रृंखला को फिर से शुरू कर देते हैं। फिर हमें लगता है वहां अच्छा लगता है, यहां नहीं अच्छा लगता है, घर पे वहां जाओ तो अच्छा लगता है। तो बार बार हम अहंकार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए चले आते हैं, राइट ना। अगर आप जहां पे भी हो, वहीं पे अगर अहंकार की श्रृंखला को तोड़ने का सिस्टम समझ लो, तो आप जहां हो वहीं पर ये सब पा सकते हो। अब दो बातें और समझेंगे। अहंकार निकालना मतलब क्या, या फिर हमारे जीवन का क्रम क्या है, अहंकार का क्रम। देखो, बचपन से हमें एक ही चीज को सिखाया गया है, और वो चीज है कि दूसरों का ध्यान अपनी तरफ ले आओ। देखना, इस बात को बहुत गहराई से बचपन से हमें यही सिखाया गया है। अच्छे कपड़े पहन, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, मतलब दूसरों का ध्यान तेरी तरफ आएगा। क्यों? जब तू अच्छे कपड़े पहनेगा, राइट। तू मैनर्स में सीख ले, कैसे बोलना होता है, कैसे खाना होता है, कैसे चलना होता है, कैसे रहना होता है। क्यों? क्योंकि दूसरों का ध्यान तेरी तरफ आए, राइट ना। दूसरों का ध्यान तेरी तरफ आए। तेरे 10th में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तेरी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तो इंग्लिश बोलना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरों का ध्यान तेरी तरफ रहे। तो दूसरों का ध्यान तू आकर्षित करने के लिए तू ये सब करे। 10th हो, 12th हो, आपका करियर हो, आपका जीवन हो, आपका दिखना हो, आपका बोलना हो, आपका रहना हो, बचपन से आपको सिर्फ क्या सिखाया गया? दूसरों का ध्यान अपनी तरफ कैसे ले आए, राइट है। यही हम सीखे हैं बचपन से ना, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ कैसे लेके आए। आपके कपड़े पहनने से, या फिर जो भी हो आपका। देखो, बच्चा, बहुत बार आपने एज अ चिल्ड्रन साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताता हूं, बच्चे बहुत बार बीमार पड़ते हैं ना, वो बीमार नहीं होते हैं, वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए बीमार पड़ते हैं। अगर आप किसी बच्चे को आप देखो ही नहीं, चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कर रहा है, कुछ ध्यान नहीं है उसकी तरफ,
तो ध्यान उसको पता चलता है कि जब मैं बीमारी का नाटक कर देता हूं ना, तब सब लोग मेरी तरफ ध्यान देते हैं। तो ये बच्चों में नहीं है, बड़ों में भी है, बड़ों में भी है। छोटा सा सरदर्द है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है घर पे, तो उसको थोड़ा बड़ा कर दो, बीमारी को बड़ा कर दो, ताकि क्या होगा, सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित हो जाता है। आप रूठते हो, रूठना पता है, पति पत्नी में तो वो अक्सर चलता है, रूठते हैं। रूठने का एक ही मतलब होता है कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मैं रूठती हूं, तो वो ध्यान देना शुरू करेगा। तो दूसरों का ध्यान आकर्षित करना ही रूठना है, बराबर ना। और बचपन से हम यही सीखे हैं। हर कोई चाहता है अखबार में उसकी फोटो आए, क्यों आए, दूसरों का ध्यान उसकी तरफ आ जाए। हर हर कोई चाहता है फेसबुक पे वो फोटो डाले और उसको लाइक मिलते रहे, क्यों, लोगों का ध्यान मेरी तरफ आता रहे, लोगों का ध्यान मेरी तरफ ध्यान दे। विद्यार्थी स्कूल में क्या करते हैं पता है, बहुत कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जिसको मराठी में हम कहते हैं खोड़कर विद्यार्थी, है ना। वो हमेशा उपद्रव करते रहते हैं, इसको मारेंगे उसको मारेंगे, किताबें फाड़ेंगे। जब ऐसे हो जाता है कि उन विद्यार्थियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, तो वो अलग से एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, सब लोग हमारी तरफ ध्यान दे। तो शांत अच्छे से क्लास चल रही है तो बीच में वो सीटी बजा लेता है। क्यों बजाता पता है, वो चाहता है कि सबका ध्यान उसकी तरफ जाए। और फिर जितना आप उसकी तरफ ध्यान दो और उसको बोलो कि क्या है, शांत नहीं बैठ सकता है, तो उसको अच्छा लगता है। तो पूरा जीवन हमने एक ही बात सीखी है, भले ही गलत मार्ग हम चुनेंगे ध्यान देने के लिए लोगों का। कोई लोग बड़े बड़े मतलब देखो ये आतंकवादी भी है ना, ये कार्रवाई जैसे बड़े बड़े ये क्यों करते हैं पता है, उनका जब पेपर में फोटो आता है ना कि ये आतंकवादी ने इतना खतरनाक है, इतना सब कुछ किया, वो भी तो न्यूज पढ़ता होगा, वो भी तो टीवी देखता होगा उस टाइम में, उसे भी है ना बहुत अच्छा लगता होगा, यस देखो मेरी कितनी बड़ी फोटो आ रही है, और फिर वो अपनी कार्रवाई और बढ़ा देता है। सबका यही है। और गुरुजी का एक सेंटेंस मुझे याद है, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ा सजा या फिर सबसे बड़ा दुख क्या है पता है, कि आप कहीं चले जाए, किसी के घर चले जाए, किसी के कार्यक्रम में चले जाए, और आपको कोई देखे भी नहीं, आपके बारे में कोई पूछे भी नहीं, ये सबसे बड़ा सजा है, राइट ना। आप देखो ये, अब आप अच्छे से सज धज के किसी कार्यक्रम में चले जाओ और आपको कोई पूछे भी नहीं, जैसे आप आए और गए, किसी को कुछ खबर भी नहीं है, ये सबसे बड़ी हमारे अंदर की क्या है, बहुत बड़ा ये खाता है हमें, राइट ना। तो बचपन से हम क्या सीखे हैं, एक ही बात सीखे हैं, क्या सीखे हैं, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। और जिन लोगों को ध्यान नहीं मिलता है फिर वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं लोगों का ध्यान लेने के लिए, रूठना, प्रेम करना, ये सब सारी चीजें एक ही बात का तरीका है। जब क्योंकि मैं को क्या करना है, तृप्त करना है ना। क्योंकि अहंकार क्या मांगता है, आपका ध्यान मांगता है, लोगों का ध्यान मांगता है। अगर लोगों का ध्यान आपको दो या एक मिनट के लिए सोचिए, आपको किसी का भी अटेंशन नहीं चाहिए इस जीवन में, तो आपको अहंकार कहां है बताइए फिर। एक क्षण में अहंकार खत्म हो जाएगा, एक क्षण में। जब मुझे किसी का ध्यान की जरूरत नहीं, कोई मेरी तरफ देखे ऐसा भी नहीं, ना देखे ऐसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा हो जाए तो इमीडिएट अहंकार चला जाएगा। क्योंकि अहंकार का खाना ही तो ध्यान है, लोगों का ध्यान है ना। अहंकार होता ही इसलिए हो ना कि लोग मेरी तरफ ध्यान दे, उसका खाना वो है। जब आप खाना ही बंद कर दो एक मिनट के लिए, वो निकल जाएगा, राइट। तो बचपन से हम एक चीज सीखे हैं, लोगों का ध्यान बटाएं। आपने ये कभी महसूस किया है कि आपके घर में मेहमान आए तो आपके बच्चे ज्यादा उपद्रव करते हैं। जैसे अभी अभी खाना खाया है बच्चों ने और मेहमान आ गए, तो वो माँ के पास, माँ बातें कर रही है मेहमानों के साथ, वो माँ के पास आके खड़ा हो जाता, मम्मी भूख लगी कुछ देना। मम्मी कहती अभी तो खाना दिया था, नहीं अभी फिर से लगी है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान लेना चाहता है, आपका ध्यान खुद की तरफ लाना चाहता है। और आपके घर मेहमान आते हैं उसी वक्त आपके बच्चे है ना बहुत शरारती हो जाते हैं,
वो चाहते ही हैं कि सारे मेहमान उनकी तरफ देखे, उनका ध्यान ले, उनका उनकी मौजूदगी का एहसास सबको हो जाए। और मेहमान चले जाते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं वैसे जैसे शांत है, कितना शांत है, राइट ना। ये सब चीजें हम करते हैं हमारे अहंकार की तृप्ति के लिए। अब ये बचपन की बातें हैं, लेकिन हम तो अभी बड़े हो गए, लेकिन फंक्शन तो वही है। ये प्रक्रिया कहाँ सुधरी है, प्रक्रिया तो वही चल रही है ना। अभी बचपन में हम शरारत करते थे, अभी क्या करते हैं, ध्यान बटाने के लिए चिल्लाते हैं या फिर रूठते हैं या फिर और कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो तरीके सही या गलत इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सारे तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से सही, लेकिन हम अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। देखो प्रेमी प्रेमिका होते, वो खून से नाम लिखता है प्रेमिका का इधर। अब समझो उसको ना ही पता चले तो वो हर व्यवस्था ऐसे कर देता है कि वो उसको पता चले कि मैंने उसका नाम यहाँ पे रखा है, तभी उसको शांति मिलती है। नहीं तो प्रेम है तो नाम लिख दिया तो छोड़ देना, बताएगा नहीं ना, लेकिन वो बताता जरूर है, बताने की व्यवस्था कर लेता है ना। तो आप रूठ गए हैं, समझो पति पत्नी में झगड़ा हो गया, आप रूठ गए, तो आप पक्का व्यवस्था करते हो कि मैं रूठी हूं, ये बात मेरे पति को पहले पता चले, नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा आप रूठी हो, तो फिर क्या फायदा, उसका ध्यान नहीं आएगा ना आपकी तरफ, बराबर है ना। वो रूठने में भी तो फायदा है ना अहंकार का। तो ये सब चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी बातें हो गई, अब इसका सोल्यूशन क्या है। संतों ने इसका एक अच्छा सोल्यूशन बताया है कि दूसरों का ध्यान अपनी तरफ लेने से अच्छा आप दूसरों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें, तो शायद हम अहंकार से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। दूसरों के ऊपर ध्यान देना शुरू करो, दूसरों के बारे में सोचो, उनके ऊपर ध्यान दो, अपने ध्यान के लिए अटेंशन ना लो, राइट। इसी को हम कहेंगे प्रेम, राइट ना। दूसरों को ध्यान दो, दूसरों के ऊपर ध्यान दो, तो अपने आप अहंकार से, इस श्रृंखला से थोड़ी देर के लिए सही। देखो मां अपने बच्चे को प्रेम करती है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्यों पता है, वो प्रेम करती है इसलिए नहीं, वो जब प्रेम करती है तो अपने आप को भूल पाती है, मतलब उसका खुद के ऊपर का ध्यान अपने बच्चे के ऊपर चला जाता है, वो अपना ध्यान ज्यादा नहीं रखती है, फिर बच्चे का ध्यान ज्यादा रखती है, तो इसीलिए उसको अच्छा लगता है, राइट। प्रेम प्रेमिका जो होते हैं, जब वो दूसरों का ध्यान ज्यादा देते हैं तो प्रेम में एक अलौकिक आनंद पाते हैं। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो आप उस शाश्वत आनंद को नहीं अनुभव कर पाते हैं, लेकिन कोई पहली पहली बार प्रेम में पड़ता है तो वो कितना आनंदी रहता है, आपने अनुभव भी किया होगा, आपने देखा भी होगा कि जो पहली बार किसी से प्यार करते हैं तो वो कितना आनंदी हो जाता है। क्यों होता है, वो इसीलिए होता है, वो प्यार में है इसलिए नहीं, वो अपने ध्यान की बजाय वो दूसरे के ऊपर ध्यान दे रहा है। इसका मतलब उसने अपने मैं को छोड़ दिया है, कुछ देर के लिए सही, कुछ समय के लिए, बाद में और पकड़ लेता है मैं, और फिर आपको पता ही है क्या होता है जीवन में आगे चल के। तो ये सिंपल सा तरीका है कि अपने ऊपर ध्यान व्यवस्था करने की व्यवस्था ना बनाए, दूसरों के ऊपर ध्यान देने की व्यवस्था को सीख ले, और यहां से कहीं ना कहीं जाके हम अहंकार से मुक्ति को पा सकते हैं, ये श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। कुछ समय के लिए आप श्रृंखला को तोड़ के देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी श्रृंखला आप एक दिन में तोड़ दोगे, लेकिन जब भी आप अपना छोड़ के दूसरों के इसमें लग जाते हो, यस आपको क्या चाहिए, आप कैसे हो, आप आपके लिए मतलब दूसरों के लिए हम करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ समय के लिए हम अपने मैं की जो श्रृंखला चल रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये श्रृंखला को बीच में कहीं ना कहीं तोड़ सकते हैं। और जब हम तोड़ते हैं तो उस तोड़ने वाला वो जो क्षण होता है, वो मे बी आपका 2 मिनट का हो, 4 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, एक दिन का हो, वो जो श्रृंखला का बीच में आपने तोड़ दिया है, वो आपको जीवन का एक शाश्वत आनंद देके जाता है। समझ में आ रहा है, शाश्वत आनंद मिल जाता है जब आप अपने ऊपर का ध्यान छोड़ के दूसरों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हो, राइट। और यही तरीका है इस श्रृंखला को तोड़ने का।
ध्यान किसे किसे दें? बाहर की ओर ध्यान दें। ध्यान का मांग ना करें, ध्यान को बाहर दें, है ना। और एक बात हम करेंगे, एक ये बात भी समझ लेना बहुत जरूरी है। देखो, ऐसा कहते हैं कि हम शाश्वत हैं, शाश्वत आनंद के रूप हैं। ना तो हमारा शरीर जन्म लेता है ना मरता है। केमिकल के रूप में अगर देखा जाए तो हमारे 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, ये तो आपको पता है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं। 5 तत्वों से शरीर जो बनता है उसमें हवा है, अग्नि है, आकाश है, वायु है और जल है। ये 5 तत्वों से बनता है। ये 5 तत्व आकाश से तो नहीं आए, ये तो पृथ्वी पे थे ही थे, बराबर ना। आइंस्टाइन भी तो ये कहता है कि एक एनर्जी का रूपांतर दूसरी एनर्जी में हो जाता है, तो ये 5 तत्व मिल जाते हैं, हमारा शरीर बन जाता है, बराबर। और जाते वक्त भी क्या होता है, ये 5 तत्व फिर से अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, हमारा रूप खो जाता है। तो हमारा शरीर वैसे देखा जाए तो फिर जन्मा भी नहीं और गया भी नहीं, सिर्फ रूपांतरित हो गया। वैसे ही हमारी शाश्वत आनंद है। तो जन्म क्या लेता है, अगर आप ठीक से समझो तो जन्म कौन लेता है पता है? बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको वो ये भाव कभी नहीं रहता है कि वो मैंने जन्म लिया है। बच्चे का ये भाव नहीं रहता है। जन्म हमारा अहंकार लेता है, हम जन्म नहीं लेते हैं। बात सही है कि नहीं? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के हो जाते हो तब आपको पहली बार जो ख्याल आता है वो जन्म लेता है। तब तक तो आपको जन्म का भी नहीं होता है। 1 साल के बच्चों को इस बात का भी एहसास नहीं होता है ना कि वो जन्मा है। उसको तो अपना ही एहसास नहीं होता है, वो उसके होने का ही एहसास नहीं होता है। तो जन्मा है, मैं हूं, इसका भी एहसास नहीं होगा। एहसास पहली बार हमें जो होता है वो अपने मैं का होता है। तो इसीलिए संत कहते हैं कि अहंकार ही जन्म लेता है, और जब हम मरते हैं तो मरने की प्रक्रिया में कौन जाता है, किधर जाता है? आइंस्टाइन भी कहता है कि सब इधर ही है, रूपांतरित होते हैं सब लोग। और ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं तू अमर है, अजरामर है, तू कहीं जाता नहीं, आता भी नहीं है। तो फिर जाता कौन है? तो वो जाता है ना, वो अहंकार चला जाता है। जन्म भी अहंकार ही लेता है और जाता है वो भी अहंकार ही चला जाता है। तो मैं का जो भाव है वही तो जन्म लेता है और मैं का भाव ही तो मर जाता है। हम मरते हैं तो क्या करते हैं फिर? अहंकार मतलब मैं मर गया, खत्म हो गई, शरीर तो यही कहीं पड़ा है, वो तो अपने 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। वो कहां मरा? आत्मा अपनी जगह चली जाएगी, वो कहां गई? वो भी तो नहीं गई। तो मरा कौन फिर? मैं, अहंकार का जो मेरा मैं है वो गया। और जन्म भी तो उसी ने लिया था, मैंने, और गया भी तो मैं ही, है ना। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। ये मैं को फिर हम जीवन भर बढ़ाते जाते हैं, और जितना मैं बढ़ा उतना मेरा जीवन बढ़ा। इस तरह से हमने दौड़ लगा के रखी। एक बार क्या हुआ, एक लोमड़ी, लोमड़ी मतलब आप कोल्ला कहेंगे ना उसको मराठी में, कोल्ला, फॉक्स, है ना। तो एक बार सुबह वो लोमड़ी उठी, आलस दे रही थी, और उसने देखा कि उसकी जो छाया है, छाव है, बहुत लंबी हो गई। अब सुबह में छाव लंबी हो जाती है क्योंकि सूरज एक जगह से आता है, आप देखो तो सूरज दूसरी साइड में, आपकी छाव कितनी बड़ी हो जाती है। तो लोमड़ी ने सोचा आज इतनी बड़ी मेरी लंबी छाया है, छाव है, तो आज मुझे खाने का इंतजाम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी हो गई हूं मैं, इतना बड़ा छाव है मेरी, तो खाना ज्यादा चाहिए आज मुझे। तो वो सुबह से उसने तय कर लिया था कि एक बहुत बड़ा जानवर मिल जाए आज, तो आज मेरी तृप्तता हो जाएगी, क्योंकि आज मेरी छाव कितनी है, बड़ी है। तो घूम रही थी, घूम रही थी, घूम रही थी, दोपहर तक आ गई, लेकिन उसको बड़ा कोई जानवर नहीं मिला खाने के लिए। दोपहर को उसने थोड़ा सा अपनी छाव की तरफ देखा, उसने देखा अरे छाव तो कम हो गई, क्योंकि दोपहर को सूरज ऊपर आता है, छाव कम हो जाती है। उसने देखा अरे छाव कम हो गई, तो उसने सोचा अब छोटा सा एक खरगोश भी मिल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा अभी जरूरत नहीं है, छाव तो कम हो गई। तो जितनी छाव है उतनी हमारी भूख है। ये छाव को मैं अहंकार कहता हूं, मैं कहता हूं, राइट। अब आप अपने जीवन को, ये छाव को देखना, आपके मैं की छाव जो अंदर है ना, छाव होती नहीं है,
लेकिन महसूस जरूर होते हैं। आप आपकी जितनी बड़ी छाव है मैं की, जितनी बड़ी छाया है, उतना बड़ा आप भोजन ढूंढोगे जीवन में। उतने बड़ी बड़ी गाड़ियां, उतना बड़ा बड़ा बंगला, कार, गैंग डैंग डैंग, उतनी जरूरत आपके पैसे की बढ़ती जाएगी। क्योंकि आपको क्या लगता है अंदर, मेरा मैं, मेरी छाव कितनी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा चाहिए है। राइट ना? तो हम देखो, आप 18 साल से 30 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, इनके संकल्प बहुत बड़े बड़े होते हैं। मतलब मैं इतना बड़ा करूंगा, ये करूंगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं बहुत करोड़पति बनूंगा। क्योंकि छाया बहुत अंदर बड़ी होती है, मैं की छाव बहुत बड़ा होता है, मैं बहुत बड़ा होता है, इसलिए बड़े बड़े संकल्प भी होते हैं। और ये 30-40 की उम्र में आ जाता है, तब आप उसको जाके मिलो, भैया क्या हुआ, तू तो करोड़पति बनने वाला था। नहीं यार, अभी इतना से काम चल जाता है, ठीक है अभी। तो क्या हो गया, इसका मतलब छाव कम हो गई, है ना? इसलिए मैं भी कम हो गया। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है अभी इतना ठीक है। और फिर जाते जाते 70-80 साल का हो जाता है, तब धीरे धीरे छाव ही नहीं बचती है। बोलता है ठीक है अभी जो है सो है। तो संकल्प बदलते हैं। संकल्प आपके किसके आधार पर आते हैं? आपके विजन जो है, आपके ध्येय जो है, किसके आधार पर आते हैं? आपकी छाव कितनी है अंदर मैं की, उसके आधार पर ही तो आपके विजन और ध्येय होते हैं। राइट ना? कितना बड़ा आप जीवन में ध्येय रखते हो, कितना बड़ा संकल्प रखते हो, कितना बड़ा आप जीवन में पाना चाहते हो, ये किसके आधार पर होता है? आपका अंदर मैं कितना बड़ा है, इसके आधार पे तो होता है ना? जितनी बड़ी छाया लोमड़ी की, उतना बड़ा उसका मैं, और फिर उतनी बड़ी भूख, है ना? संत सीधी सी बात कहते हैं कि ये जो मैं की श्रृंखला है, इसको तोड़ दो, दूसरों के ऊपर ध्यान दो, तो मैं कम हो जाएगा, आपकी जीवन की भागदौड़ कम हो जाएगी। क्योंकि आपका मैं ही है जो आपको भगा रहा है, दूसरा कोई नहीं भगाता है। आपका मैं जो है वही तो आपको जीवन में भगा रहा है। अगर मैं कम हो जाए, मैं अपनी जगह दूसरों के ऊपर ध्यान दे, तो आपकी भागदौड़ कम नहीं होगी, आपके तान तनाव कम नहीं होंगे, है ना कि नहीं? क्या कहते हो? बात ठीक है? हम्म? आपको आप देखो, कौन आपको जीवन में याद आते हैं? जैसे महावीर है, बुद्ध है, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज है। इन लोगों में, इन लोगों के वक्त बहुत सारे लोग भी तो होंगे ना वहां पे। जब ज्ञानेश्वर महाराज का कालखंड रहेगा तो उस वक्त और भी तो लोग रहेंगे, लेकिन बाकी लोग याद नहीं है हमें, सिर्फ ज्ञानेश्वर महाराज ही याद है। क्यों पता है? क्यों होगा ऐसा? हमें सिर्फ बुद्ध याद है, बुद्ध के समय के बाकी लोग याद नहीं है। महावीर याद है, महावीर के समय के बाकी लोगों को कौन याद कर रहा है? कोई याद नहीं करता है। तो इन्हीं लोगों को क्यों याद किया जाता है, बाकी लोगों को क्यों नहीं याद करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन लोगों ने जो है अपने व्यक्तित्व में एक कला सीख ली थी, और वो ये कला थी कि अपने मैं को छोड़ के दूसरों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिए थे। वो अपनी चिंता नहीं करते थे, वो दूसरों की चिंता करते थे। राइट ना? और दूसरों की चिंता करने से वो अपने आप में ही उस मैं को क्या हो गए, मुक्त हो गए मैं से। और जब हम मैं से मुक्त होते हैं तो हम शाश्वत आनंद को अनुभव करते हैं। राइट? और इसीलिए तो इन लोगों को याद रखा जाता है, क्योंकि शाश्वत आनंद, इन्होंने एक कला सीख ली थी। हम जीवन में एक कला सीखते हैं क्या? सबको पीछे छोड़ के आगे हो जा। इन लोगों ने दूसरी कला सीखी, उल्टी, सबको आगे करके पीछे हो जा। ठीक है? हमने क्या कला सीखी है जीवन भर में? सबको पीछे कर आगे हो जा। और इन्होंने क्या कला सीखी? ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, महावीर, गौतम बुद्ध, ये सारे व्यक्तिमत्व, इन्होंने एक कला सीखी। क्या कला सीखी? कि सबको आगे करके पीछे हो जा। और इसीलिए जो पीछे होता है, जीसस का एक है ना वाक्य, कि जो सबसे पीछे हो जाता है वो मेरे दरबार में
सबसे पहले होता है। ये वाक्य समझ में नहीं आता, लेकिन अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो सबके पीछे हो जाता है, लेकिन मतलब क्या है, मैं के ऊपर से ध्यान छोड़ दिया और दूसरा आप लीजिए, आप कीजिए, आप खाइए, वो सबसे पहला हो जाता है। राइट है? बराबर है ना? जो सबसे पीछे होता है वो सबसे पहले हो जाता है, लेकिन सबसे पहले होने के लिए वो पीछे नहीं होता है। नहीं तो आप हम एक फार्मूला मिल गया, गुरुजी ने कह दिया कि सबसे पीछे हो जाओ तो आप सबसे आगे हो जाओगे। ये फार्मूला आपको मिल गया तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, अभी सबसे पीछे खड़ा रहता हूं, और फिर अलग से कुछ और शुरू हो जाएगा। ये तो सहज भाव है कि आप पहले पहले आप तो पहले आप जब आप हो जाते हो, कुछ पाने के लिए नहीं, तो बस नेचुरली पहले आप, तो आप सबसे पहले हो जाते हो, आप पीछे नहीं होते हो। ये कला सीखनी जरूरी है, और ये कला अगर हम सीखते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि वो सेवा हम करते हैं ना, तो सेवा से अहंकार की शुद्धि होती है। एक सेंटेंस गुरुजी ने कहा था कि सेवा से अहंकार की तृप्ति हो जाती है। ये ऐसे ऊपर ऊपर समझ में नहीं आता, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि सेवा से अहंकार की तृप्ति क्यों होती है। जब मैं सेवा करता हूं ना निस्वार्थ भाव से, तब मेरी अहंकार की जो श्रृंखला है, जो चेन है, जो एक लाइन बना के रखी है, वो कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए टूट जाती है। और जब वो टूटती है तो मैं कुछ देर के लिए सही अपने आनंद को अनुभव करता हूं, शाश्वत आनंद को अनुभव करता हूं। और जब मैं शाश्वत आनंद को अनुभव करता हूं तो वाव महसूस होता है। राइट ना? इसीलिए देखो, आप निस्वार्थ भाव से जब किसी की भी सेवा करते हो तो आपको अंदर से कुछ अलग आनंद महसूस होता है। ये अनुभव तो आपने अपने जीवन में सबने लिया होगा। राइट? निस्वार्थ भाव से हम कुछ करते हैं, कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप पहले लो, ऐसा जब हम किसी के लिए करते हैं तो अंदर से आनंद पाते हैं। राइट ना? लेकिन वो आनंद पाने के लिए नहीं, तो मैं सहज भाव से कर रहा हूं। बराबर? ये आनंद क्यों होता है? क्योंकि हम अहंकार की उस श्रृंखला को, उस चेन को क्या करते हैं, कुछ समय के लिए सही तोड़ देते हैं। और जब वो टूट जाती है तो उस शाश्वत आनंद का अनुभव लेते हैं। है ना? अगर समझो ये श्रृंखला धीरे धीरे और टूटती गई और टूटती गई और टूटती गई और टूटती गई, तो क्या हो जाएगा? आप तो शाश्वत आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे, आप तो हवा में उड़ेंगे, आप ज्ञानेश्वर महाराज बन गए, आप तुकाराम महाराज बन गए, आप महावीर स्वामी बन गए, आप गौतम बुद्ध बन गए। राइट ना? और वो तो याद रहते हैं, सालों साल हजारों साल चलते रहते हैं, शाश्वत बन गए वो जैसे। तो ये कला है, सीख लो। क्या कहते हैं? इस कला को सीखो तो शाश्वत आनंद को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन शाश्वत आनंद के लिए इस कला को ना सीखे, इसको सहज भाव बना ले अपना, तो जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे हो जाए। ऐसे कुछ तो कार्य अपने जीवन में रखें कि जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो, तब आपको मजा आएगा जीवन का। हर समय सिर्फ मेरा 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 स्वार्थ 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 स्वार्थ, कुछ समय तो छोड़ दिया करो, कुछ समय तो इस श्रृंखला को तोड़ो। मैं ये नहीं कहता हूं कि जाओ इमीडिएट महावीर स्वामी बनो, गौतम बुद्ध बनो, या ज्ञानेश्वर महाराज बन जाओ, लेकिन दिशा तो वो रखो, थोड़ा थोड़ा तो चलो, एक कदम तो चलो उस दिशा में, एक एक कदम तो बढ़ाओ। फिर आप जो अनुभव करोगे ना, वो वाव महसूस होगा, आपको मजा आएगा, जीवन का ही मजा आएगा। उस शाश्वत आनंद को आप उपलब्ध होते रहेंगे, थोड़े 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 थोड़े, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। है ना? तो सबसे पीछे हो जाए तो हम सबसे आगे हो जाते हैं। राइट? इसी को भय मुक्त कहते हैं, क्योंकि भय ही तो अहंकार है और अहंकार ही तो भय है ना? तो इस कला को सीख ले, थोड़ा थोड़ा ध्यान दूसरों के ऊपर दे, दूसरों को देखे, उनकी तारीफ करे, उनके बारे में अच्छा देखे, अपने आप को देखने का छोड़ ही दे, दिखाने का भी छोड़ दे, दूसरों की तरफ ध्यान दे, तो आप धीरे धीरे जीवन भर इस अनुभव को अच्छे से पाओगे। है ना? राइट? हाँ। तो मैं की श्रृंखला को तोड़ना सीखो।
कैसा लग रहा है आपको? शांत लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्योंकि कुछ समय के लिए सही, श्रवण में से ही या फिर वो साधना में से ही आपने मैं को छोड़ा ना, कुछ समय के लिए, वो भले ही एक आध मिनट का हो, आधे मिनट का हो, लेकिन मैं छूट जाता है। इसी को सत्संग कहते हैं, पता है आपको? सत्संग यही होता है। वो कुछ ज्ञान देना, ये सत्संग नहीं होता है। यहाँ कोई ज्ञान नहीं देते। यहाँ जो बोलते हैं, बोलते बोलते आप सुनते रहते हैं, सुनते 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 आप एक ऐसे इसमें चले जाते हो, आपका मैं का भी भाव नहीं रहता है। और देखो, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट 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 रिपीट, ताकि आप ऐसे सुन ना हो जाए, देखते रहे मेरी तरफ बस। तो कुछ क्षण के लिए आप अपने मैं को भूल जाते हो, फिर आपको वाह लगने लगता है, और सत्संग खत्म हो गया तब तक तो आपकी एनर्जी फुल हो जाती है, आधे मिनट के लिए सही। और यही होती है सही मायने में सत्संग का परिणाम। सत्संग का परिणाम आप ज्ञान लेके जाए, ये सत्संग का परिणाम नहीं होता है। बहुत सारे सत्संग में हम ज्ञान लेके जाते हैं, मैं इतना सीख गया, ये सीख गया, वो बातें सुन के आ गया, वो बातें सुन के आ गया। यहां जीरो हो जाए ना, तो समझ लेना सत्संग का परिणाम आ गया। यहां ज्ञान से भर जाए तो समझना वो सत्संग नहीं हुआ। सत्संग का परिणाम होता है आप शून्य होना, राइट? तो शून्य हो जाए, इसीलिए सत्संग करें। और हमारे क्रिएट योर लाइफ के हर सत्संग, आप जितने भी, अभी मेरे ख्याल से 12वां 13वां सत्संग चल रहा है, हर सैटरडे हम मिलते हैं। किसी भी एक भी सत्संग में लास्ट में आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ होगा कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। आपका भाव अंदर से ऐसा ही आया होगा, जीरो, ठीक है, अच्छा है, कुछ आपकी प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, बस ठीक है, और आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, राइट? गुड, अच्छी बात है, सीख लो जो भी सीखना है जीवन में। जीरो होना सीख ले। ग्रेट, रुकेंगे आज के लिए, आपके 10-20 मिनट ज्यादा ले लिए हैं मैंने। आप भी शांत हैं, अच्छे हैं, कहीं जाने की आपको भागदौड़ नहीं है। इस सीक्रेट को जान ले जीवन में, आनंद के सीक्रेट को। ग्रेट, चलिए रुकते हैं कुछ देर के लिए, आंखें बंद करके इसी भाव में बैठे रहेंगे 1-2-3 मिनट के लिए, फिर प्रार्थना करेंगे और रुक जाएंगे। जस्ट आंखें बंद करके बैठे रहें। एक म्यूजिक लगा तो उसके साथ रहिए, भजन भी लगा तो उसके साथ रहिए। जस्ट भी जो भी भाव है उसके साथ रहे ना, उसके बारे में कोई जजमेंट ना करते रहें, बस जो है उसके साथ रहें पूरी तरह से। इस भजन के साथ रहें, शांत बैठे रहें। मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग पांडुरंग
हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग हरि बोलो 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 पांडुरंग हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग हरि बोलो 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 पांडुरंग हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग हरि बोलो 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 पांडुरंग हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग पांडुरंग
पांडुरंग हरी विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल 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 बोलो हरी विठ्ठल बोलो हरी विठ्ठल 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 बोलो हरी विठ्ठल बोलो हरी विठ्ठल 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 बोलो हरी विठ्ठल बोलो हरी विठ्ठल 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 बोलो हरी विठ्ठल बोलो हरी विठ्ठल 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 बोलो हरी विठ्ठल 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 विठ्ठल प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। जय गुरुदेव। मिलेंगे अगले शनिवार को, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। गुड, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय। जय गुरुदेव।